नमस्कार, आप लोग का फानिजा में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम एनालिसिस एनटीपीसी के 2021 के मोस्ट मॉडर्न यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे 5 फरवरी को फर्स्ट फेज में। क्योंकि आज देखिए एक चीज़ और क्या सेकंड फेज में यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट है और थर्ड फेज जो है इसमें कोई भी आपका पेपर नहीं था, इसका ध्यान रखिएगा कि आज सेकेंड शिफ्ट में कोई पेपर नहीं था, केवल आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे मोस्ट मॉडर्न जो आपके क्वेश्चन हैं 27+ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था, यानी क्या ऐसा था कि जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया 11वीं पंचवर्षीय किस पर दिया गया था? तीव्रतम समावेशी विकास पर सर्वाधिक जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत सरकार के अधीन में नहीं है? तो सुलेमान रेंज जो है किसके अधीन में नहीं है? भारत सरकार के अधीन में नहीं, क्योंकि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में पड़ती है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए तो 2007 से कहाँ तक आ जाएगी? 2012 तक, क्योंकि 2012 से 2017 तक आपकी आखिरी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी, याद रखिएगा, जिसको जो है यहाँ पर उससे पहले ही समाप्त कर दिया गया था, है ना। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कांड किसके विरोध प्रदर्शन में किया गया था? किसके? रोलेट एक्ट के। 1919 में रोलेट एक्ट आया था और आपका 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी इसके बाद में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमुनालाल बजाज की बात की जाए तो उन्होंने राय बहादुर की उपाधि सभी लोगों के द्वारा त्याग दी गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखिएगा, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क। नाभिकीय परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंतर्गत आता है? इसका जो अध्यक्ष अगर कहा जाए किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी संगठन है? कौन है? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके अंतर्गत आ जाता है। जी सेट अच्छा आपका इस प्रकार से रहेगा। जी-सेट किस प्रकार की सेटेलाइट कैसी है? संचार उपग्रह, याद रखिए, संचार उपग्रह। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो होम रूल लीग जो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दो लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा चेन्नई में और बाल गंगाधर जो तिलक थे इनके द्वारा महाराष्ट्र यानी मुंबई में शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक वाला जो है पूरे भारत में इसका प्रभाव देखने को मिला था और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग शुरू किया गया था उसका जो है प्रभाव आपका केवल साउथ में देखने को मिला था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा कहा गया था, याद रखिएगा। महात्मा इनको किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर आपको बात की जाए हिटलर को नेता किस, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा था? तो हिटलर के द्वारा कहा गया था, ये भी याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा? हिटलर के द्वारा कहा गया था। पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत है। अच्छा, एक चीज़ और कि राष्ट्रपिता जो गांधी जी हैं उन्हें किसने कहा राष्ट्रपिता? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया था। नेक्स्ट है, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया है? देखिए, फिटकरी वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताया गया है और अगर आपका वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट हो यानी लाल दवा अगर हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है उसके अनुसार ही होगा। अगर फिटकरी है तो फिटकरी, अगर पोटेशियम परमैंगनेट होगा तो उसको यहाँ पर हम टिक करेंगे, लाल दवा जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? यूनिसेफ यहाँ पे बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, नृत्य के क्षेत्र में सबसे पहला पद्म भूषण किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? रुक्मणी देवी अरुणडेला को दिया गया था। यूजर और कंप्यूटर के मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है? कौन स्थापित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो उपयोगकर्ता होता है और उसके कंप्यूटर के मध्य समन्वय कौन बनाता है? कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था जिसमें कांग्रेस गर्म और नरम दल में विभाजित हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में। इनका एक बार फिर से मतलब इनका सम्मेलन हो गया, इनके बीच समझौता हो गया, तो 1900 कब हुआ था? 16 के लखनऊ अधिवेशन में।
गर्म और नरम दल में समझौता हो गया, जिसमें मुस्लिम लीग भी इस समझौते में शामिल हो गई थी। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता आपसे डायरेक्टली कह सकता कब हुआ था, तो 1917 की कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसी अधिवेशन में, इसी कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से कौन मिले थे? शुक्ल मिले थे, राजकुमार शुक्ल यहाँ पर मिले थे, जिनके द्वारा जो है यहाँ पर महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। कहाँ पे? बिहार में नील विद्रोह के लिए, यानी नील की खेती के जो वहाँ पे उनको सताया जा रहा था, उसके लिए वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। आगे देखिए, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या होता है? कबूतर होता है, यानी पिजन होता है। नेक्स्ट है, फोरटान भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? किसकी है? तीसरी पीढ़ी की, थर्ड जनरेशन। दशा कुमार चरित किताब किसने लिखी? किसने लिखी? दांडी के द्वारा। निम्न में कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में स्थित है? तो लोथल, रंगपुर, धोलावीरा। यहाँ पे 3 स्थल ही बताए गए हैं, जो कि तीनों कहाँ पे? तीनों आपके गुजरात में ही स्थित है, जिसमें लोथल आपका क्या है? ये आपका एक बंदरगाह है। याद रखिएगा, बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो कौन सा था? लोथल था। नेक्स्ट है, ILO इंटरनेशनल जो लिबर्टी यानी मजदूर संघ की बात की, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की बात की जा रही है, तो कहाँ पे? इसका मुख्यालय जिनेवा में आपका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपका ए है। दूसरी वाले आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। जोजिला दर्रा भी यहीं पे आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी गर्म धारा नहीं है? अब देखिए, ऑप्शन जो होगा उसी के अनुसार हो पाएगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन के बिना ये नहीं हो पाएगा। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे बनाया जाए, तो ये आपका इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। अगर भूमध्य रेखा से कोई भी धारा इधर को जा रही है, यानी ऊपर की साइड जा रही है, तो ये गर्म होगी। अगर भूमध्य रेखा से ऊपर जाएगी, यानी नीचे जाएगी तो भी। भूमध्य रेखा से अगर दूर जाएगी तो गर्म रहेगी। अगर यही धारा जो इसकी डायरेक्शन इधर से होगी, यानी इधर से इसकी डायरेक्शन होगी, यानी ध्रुव से इसकी धारा भूमध्य रेखा की तरफ होगी, तो कैसी होगी? ठंडी होगी, क्योंकि इधर जो एरिया है ये वाला कौन सा? ठंडा एरिया है। इधर नीचे ठंडा एरिया है, ये बीच वाला जो एरिया कैसा है? गर्म एरिया है। तो इधर से इधर की जिसकी डायरेक्शन होगी वो गर्म होगी, इधर से इधर जिसकी डायरेक्शन वो क्या होगी? ठंडी होगी। ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए। और लेकिन ऑप्शन में क्या था, उसके अनुसार ही वहाँ पे हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, PTI के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक ए इंसान की बात की जा रही, जो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी है उसकी बात की जाए, तो उसके अध्यक्ष कौन है? नौशीन हामिद हैं। नेक्स्ट है, हर राज्य में गाँव में 2002 में जलापूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो स्वजल योजना चलाई गई थी। ओके, नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का सूत्र है, लाफिंग गैस का सूत्र है क्या है? N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी पेरियार नीलगिरी में भिन्न है। तो इसमें देखिए, पंचमढ़ी पेरियार ये आपके 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि नीलगिरी क्या है? एक पर्वत आपकी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, K2O की ऊंचाई कितनी है? K2 या गाडविन ऑस्टिन आपका दे सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन K2 बोला क्यों? या गाडविन ऑस्टिन। ओके, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर आपका हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे बात की जाएगी माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848.48 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इतनी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, याद रखिएगा। ओके, और अगर आपका कंचनजंगा पूछ ले, कंचनजंगा को जो कि कहाँ पे? सिक्किम में, सिक्किम में। इसकी कितनी है? इसकी 8586 है, यानी 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। बाकी आपको चीज़ें याद रखना पड़ेगा। और अगर दक्षिण भारत के आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा? अनाईमुदी हो जाएगी, जो कि सबसे ऊंची अन्नामलाई की चोटी है, याद रखिएगा, जिसकी 2695 मीटर ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। और अरावली पर्वत आपका है, तो उसका जो है क्या है? गुरु शिखर उसका सबसे उच्चतम शिखर है, ये भी याद रखना है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फनी अमित आशीष। थैंक यू।